बात कर लेते हैं बच्चों के हवाले से जो मन के सच्चे होते हैं। और ये बच्चे जो होते हैं ना, ये फूलों की तरह हसास होते हैं और इनके ब्रॉटअप में बहुत केयर करना पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी शरारतें और भी बढ़ती जाती हैं और लाख मना करने के बावजूद भी बच्चे अपनी शरारतों से बाज नहीं आते हैं और बाज़ औक़ात कुछ नुकसानदेह हादसात भी रूनुमा हो जाते हैं उनकी शरारतों की वजह से, जिनमें बच्चों को चोट लगना या फिर जलने के वाक़यात भी उसमें शामिल होते हैं। गर्म पानी से बच्चा जल जाता है, दूध, बिजली की तारों, इस्त्री, चूल्हे और हीटर से जलने के वाक़यात में इजाफा देखने को मिल रहा है दिन ब दिन। और लाहौर में मौजूद बर्न सेंटर्स की तादाद भी इंतहाई कम है और जो गिनी चुनी है वो भी काफ़ी फासले पर है, जिसके बायस अक्सर हम देखते हैं कि जब ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या हमारे घरों में रूनुमा होता है तो मुख्तलिफ इक़साम के टोटके अपनाए जाते हैं या अताइयों की मदद ली जाती है, उनकी तरफ दौड़ा जाता है जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। जलने के वाक़यात की सूरत में क्या करना चाहिए हमें, ऐसे वाक़यात में पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नबीला तलत हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक सर्जरी की और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से इनका ताल्लुक है और इनको पीडियाट्रिक सर्जरी में पाकिस्तान की पहली खातून प्रोफेसर होने का एजाज़ भी हासिल है। डॉक्टर नबीला, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले मैं आपका और दुनिया टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और एप्रिसिएशन है कि आपने इतने अहम मौजू के ऊपर सोचा कि बात की जाए और यकीनन बच्चों के जलने के बहुत सारे नुकसानात हैं। बिल्कुल ऐसे और जिस तरह से हम फेस करते हैं उन मुश्किलात को उनकी ट्रीटमेंट में, जब वो हम तक देर से पहुंचते हैं, तो आई होप कि आज के प्रोग्राम से आवाम को कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के घरों में इस तरह के रूनुमा हो जाते हैं वाक़यात, तो हमें बताइए कि किस तरह के केसेस ज़्यादातर आप लोगों के पास आते हैं, कॉमन वजूहात क्या होती हैं उसकी जलने की? कुछ तो जैसे मुनीबा आपने मेंशन भी की और उन्हीं से मैं बात आगे लेके चलना चाहूँगी कि गरम माया अशिया से, लिक्विड से बर्न जो है वो बहुत कॉमन है, जिसमें गरम पानी भी है, चाय भी है, कहीं गरम सालन, गरम दूध। तो ये सारे जो हैं ये बच्चों के जलने में जो है ना, इसको हम स्कैल्ड कहते हैं, लिक्विड हॉट लिक्विड बर्न जिसको हम स्कैल्ड कहते हैं, बहुत कॉमन है अप टू द 5 years ऑफ एज। 5 years से अबव फिर जो है ना बाकी भी एलिमेंट आ जाते हैं, जिस तरह से कि फ्लेम बर्न है या जिस तरह से कांटेक्ट विद द हॉट ऑयल्स और द आयरन और द एनी हॉट स्टोव। वो इलाके कि जिस तरह से जो हमारी लोअर मिडिल क्लास सोशो इकोनॉमिक क्लास है, जिनमें क्राउडिंग बहुत है, एक घर में बहुत से लोग रहते हैं। एग्जैक्टली। तो उनमें जहाँ पे खाना भी वहीं पकाया जा रहा है और सर्दियों के मौसम में ख़ुसूसन कि रात को थोड़ा सा गरमाइश लेने के लिए कोई अंगीठी या कोई लेते हैं, चूल्हे पास रख लेते हैं, तो वहाँ से कोई भी अगर कपड़ा या कोई रज़ाई कंबल कहीं कुछ टकराता है और वहाँ से आग का शोला भड़क उठता है, वो फिर फैल जाता है और बाय द टाइम के पूरी फैमिली बिकम अवेयर ऑफ, तो तब तक नुकसान काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली। तो लिहाजा वही बात है कि मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं। और तो मुझे बताइए, हम जब इस तरह का कोई वाक़यात होता है ना डॉक्टर नबीला, तो सबसे पहले हम घर में जो घरेलू टोटके होते हैं हम वो अपनाते हैं, जैसे कि उसके ऊपर हल्दी लगा दी उस ज़ख़म के ऊपर, या फिर टूथपेस्ट लगा दी, या फिर कोई ठंडी चीज़ बर्फ़ जैसे वो लगा दी। तो क्या ये जो तरीका एक कार है ये ठीक है? अगर सही नहीं है तो फिर हमें फ़ौरन क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है मुनीबा। हम होम रेमेडीज़ को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म में पेशेंट की मैनेजमेंट में मसाइल ज़्यादा हैं, बिकॉज दोज ऑल रेमेडियल थिंग्स आर, जैसे आपने ख़ुद बोला कि हल्दी या टूथपेस्ट या वो तो स्टरलाइज नहीं है, लिहाजा वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। बर्न के पेशेंट्स में स्किन तो जल गई, एक सादी सी बात समझ के ये है आम आवाम के लिए कि जब अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव लेयर जो दी हुई थी हिफाजत के लिए, जिल्द वो ख़त्म हो गई, तो फिर जो बिल्कुल मामूली भी जरासीम हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं इन्फेक्शन का, और इन्फेक्शन जो बहुत एडवांस फॉर्म है जिसको हम सेप्सिस कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। हम एडवाइस करेंगे कि लोग जो हैं वो पानी सादा, जो टैप वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर टैप वाटर, उससे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक जो मुतासिरा जगह है उसको धोएं। और इसमें टाइम लिमिट 3 आवर्स तक है कि अगर विद इन 3 आवर्स बर्न की हिस्ट्री है तो यही जो रिकमेंडेशन है ये वैलिड है कि 15 से 20 मिनट खुले पानी से उस जगह को धोया जाए।
और उसके बाद अगर अवेलेबल है जरासीम से पाक कोई पट्टी, कोई ठीक है, स्टेराइल गॉज, ठीक है। तो उससे उस एरिया को कवर कर दिया जाए। नहीं तो अच्छी तरीके से जो धुली हुई आम घर में कोई चादर या टॉवल पड़ा है उसमें उस जगह को, बच्चे को जो है वो रैप कर दिया जाए। और उसके बाद जिस सारी एक्टिविटी के दौरान में हेल्प के लिए कॉल किया जाए। जैसे पंजाब गवर्नमेंट का 1122 नाम मेरा ख्याल है सबको ही बहुत पता है, एंड दे ऑलवेज रीच देयर, तो उनको कॉल किया जाए ताकि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचा जाए, क्योंकि अल्टीमेट ट्रीटमेंट तो बेहतर है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट ही करे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर नबीला हमें ये बताइए कि जब अगर इस तरह का वाक़या रूनुमा हो जाता है, बच्चा जल जाता है या कोई बड़ा भी जल जाता है, तो हमें बताइए कि हमें फ़ौरन कितनी देर में बच्चे को लेकर जाना चाहिए डॉक्टर के पास? क्योंकि अमूमन यहाँ पर देखता है कि क्वैक के पास ले जाया जाता है, पास में कोई हकीम बैठा हुआ है उसके पास ले के जाया जाता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख़म के ऊपर पट्टियाँ लगा देते हैं, कोई अद्वियात लगा देते हैं, तो इसकी वजह से वो जो कंडीशन है वो कितनी वर्स्ट हो सकती है? मुनीबा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं अपनी क्लिनिकल लाइफ की बात करूं, एक्सपीरियंस की, तो मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा, आई थिंक मोर देन 90% मैं कहना चाहूँगी कि मैंने जो क्वैक्स या लोकल जो रेमेडीज़ प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनके हाथों की ट्रीटमेंट के बर्न को बहुत इन्फेक्टेड और सीरियस कंडीशन में रिसीव किया। तो लिहाजा जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि फॉर्मल ट्रीटमेंट जो है वो खुद या लोकल जो अनट्रेंड या प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है पर्टिकुलरली इन बर्न, उससे ट्रीटमेंट करवाई जाए। बेहतर है कि मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचा जाए। डॉग के बर्न सेंटर्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ आ रही थी, क्योंकि क्वैकरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से हमें समझ ही नहीं आती कि हमारे पास बर्न सेंटर्स हैं, बर्न यूनिट्स हैं भी हैं सारे हॉस्पिटल्स में कि नहीं है। तो ये हमें बताइए कि कितने इस वक्त लाहौर में अगर बात की जाए तो बर्न यूनिट्स और कौन कौन से हॉस्पिटल में मौजूद है? क्या वहाँ पर प्रोफेशनल अमला मौजूद है जो हमें ट्रीटमेंट दे सकता है? अच्छा, देखिए, जो मैं पहली बात क्लियर करना चाहूँगी कि बर्न की ट्रीटमेंट इवन अगर बर्न सेंटर नहीं भी है तो जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी एंड पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी एंड इवन अडल्ट प्लास्टिक सर्जरी एंड अडल्ट सर्जरी बर्न लेती है और बर्न की ट्रीटमेंट देती है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग कि हम बर्न को मैनेज करें। तो लिहाजा फिर भी वही बात कि बर्न को मेडिकल फैसिलिटी में ही पहुंचना चाहिए। और रिगार्डिंग योर क्वेश्चन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बर्न सेंटर, तो बर्न सेंटर आई एग्री कि पहले कम थे, लेकिन अब जैसे हुकूमत पंजाब का इनिशिएटिव था तो जो जिना हॉस्पिटल के साथ बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सेंटर इज़ लाइक क्वाइट लार्ज सेंटर। सिमिलरली मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड के साथ एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल है मेयो हॉस्पिटल, उसमें भी पीडियाट्रिक सर्जरी के साथ जो है वो पीडियाट्रिक बर्न सेंटर का है। एंड रिसेंटली माशाल्लाह जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में फुल फ्लैज बर्न पीडियाट्रिक बर्न सेंटर की जो है वो अप्रूवल हुई है एंड काम स्टार्ट हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो देयर आर फ्यू, though they are not much in number, but still they are providing their services. आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है डॉक्टर नबीला, मुझे बताइए वहाँ पर कितने एवरेज अगर देखा जाए तो कितने केसेस आते हैं बर्न के? चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर क्योंकि स्पेशलाइज्ड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हमेशा से रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के लिए, तो लिहाजा बर्न वहाँ पे काफ़ी तादाद में आते हैं। लेकिन वही बात कि स्पेशलाइज सेंटर क्योंकि अवेलेबल थे जैसे कि मेयो हॉस्पिटल और जिना, तो मेजर रेफरल जो है वो वहाँ पे जाती है, लेकिन स्टिल हम भी ठीक ठाक जो है ना नंबर रिसीव करते हैं। एंड वी आर होपिंग कि जैसे फॉर्मल हमारा पीडियाट्रिक बर्न सेंटर विल स्टार्ट वर्किंग सून, तो फिर हमारी तरफ जो है ना वो मेजर रेफरल हो जाएगा और बाकी सेंटर से लोड थोड़ा सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।